अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता करें। बेटा फ़िज़िक्स के आज के लेक्चर के अंदर हम जो है स्पीड ऑफ साउंड को मेजर करेंगे बाय इको मेथड। ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर और बाद का लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये टॉपिक या ये क्वेश्चन आपको आ जाता है कि इको मेथड की मदद से स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मेजर करके दिखाएं। तो बेसिकली है तो ये एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपको थ्योरी के क्वेश्चन में भी आ सकता है और एक दो दफ़ा ये आया भी हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है और लॉन्ग के अंदर भी आ जाता है। तो मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, सबसे पहले इसमें जो है हमें जौन से ऑपरेटर्स या मटेरियल रिक्वायर्ड है उसको देखते हैं। ऑपरेटर्स में हमारे पास मेजरिंग टेप है, स्टॉप वॉच, फ्लैट वाल दैट कैन प्रोड्यूस आ गुड इको। तो ये आपको तीन चीज़ें ज़रूरी हैं स्पीड ऑफ साउंड को इको मेथड से मेजर करने के लिए। मेजरिंग टेप जो है ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए कि दीवार से आप कितनी दूर खड़े हैं, ठीक है, आपका डिस्टेंस जो है वो कितना है। इसके बाद स्टॉप वॉच टाइम मेजर करने के लिए कि आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर कितनी देर बाद आपको दोबारा सुनाई देगी या इको को मेजर करने के लिए। और इसके बाद जो है फ्लैट वॉल दैट कैन प्रोड्यूस आ गुड इको, एक दीवार जो फ्लैट हो, रिजिड हो, ताकि आवाज़ उसके साथ टकरा कर जब वापस आए तो अच्छे तरीके से आपको सुनाई दे सके। प्रोसीजर को अगर हम देखते हैं तो इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। जितने भी एक्सपेरिमेंट आप 10th में प्रैक्टिकल करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वहाँ पर प्रोसीजर आप देखेंगे कि स्टेप वाइज ही लिखा हुआ आता है और आपने उसको स्टेप वाइज ही लिखना है। सबसे पहले स्टेप के अंदर यूज़ द टेप टू मेजर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स फ्रॉम द वॉल। सबसे पहले आपने दीवार से, कौन सी दीवार आपने इको के लिए सिलेक्ट की है या इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट की है, उससे आपने डिस्टेंस मेजर करना है जो कि कम से कम 50 मीटर हो या दीवार से आप 50 मीटर दूरी पर खड़े हो जाएंगे। नो क्लैप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ वॉल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर्स एंड चेक इफ़ यू कैन क्लियरली हियर एन इको फ्रॉम द वॉल। अब आपने जो है अपने हाथ से ताली बजानी है और देखना है, सुनना है कि आप क्लियर इको सुन सकते हैं। पहले इसको कन्फर्म करना है कि आपने जो दीवार सेलेक्ट की जिससे आप 50 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, वहाँ से बोलने से आपको आपकी इको या आपको क्लैप करने से, ताली बजाने से दोबारा आपको अपनी ताली बजाई हुई सुनाई देती है कि नहीं। मेक श्योर दैट इको इज़ नॉट कमिंग फ्रॉम एनी अदर वॉल इन द एरिया। तो आपने इस चीज़ को भी यकीनी बनाना है कि जो इको आप सुन रहे हैं, जो ताली दोबारा आपको सुनाई दे रही है, जो आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर आप तक आ रही है, वो उसी दीवार से आ रही हो जिसको आपने एक्सपेरिमेंट के अंदर यूज़ करना है या जो एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट की है। ये भी हो सकता है कि दीवार के इर्द गिर्द और दीवारें हों कमरे के अंदर या हॉल के अंदर, तो आवाज़ उससे भी रिफ्लेक्ट हो जाए तो फिर मल्टीपल इको आ जाए तो आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो मुश्किल हो जाए आपके लिए करना। द टाइम टेकन बाय द साउंड टू ट्रैवल 100 मीटर इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द क्लैप एंड द इको। जितना टाइम जो है, जो आपने ताली बजाई और दोबारा आवाज़ जब आपको रिफ्लेक्ट होकर अपनी ताली की आवाज़ दोबारा सुनाई देगी तो वो टाइम इको का होगा, जिसके अंदर जो है आवाज़ रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आप तक वापस पहुंचेगी और वो टोटल डिस्टेंस 100 मीटर का बनेगा। 50 मीटर जो है आवाज़ जाने के लिए और टकराने के बाद 50 मीटर दोबारा वो कवर करके आप तक पहुंचेगी, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 मीटर का हो जाएगा। नो रीस्टार्ट द क्लैपिंग एंड स्टार्ट द स्टॉप वॉच एट द फर्स्ट क्लैप। अब अपनी ताली दोबारा से बजाना शुरू करनी है। फर्स्ट जो क्लैप किया वो कंफर्मेशन के लिए कि आपका जो है, जो दीवार से रिफ्लेक्शन हो रही है साउंड, जो इको आप तक दोबारा पहुंच रही है, वो सिर्फ एक ही दीवार से आ रही है जो इसके साथ आपने किस एक्सपेरिमेंट को करना है, किसी और दीवार से वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। अब थर्ड पॉइंट के अंदर आप दोबारा से क्लैपिंग स्टार्ट करेंगे। काउंट द नंबर ऑफ क्लैप्स एंड स्टॉप द क्लैपिंग एंड द स्टॉप व्हेन यू हियर द इको ऑफ द 10th क्लैप। आपने जो है जब स्टार्ट करना है तो 5 तालियां लगातार बजानी। जैसे ही आप पहली ताली बजाएंगे आप स्टॉप वॉच को जो है ऑन कर देंगे और साथ ही आप फिर 5 तालियां मुकम्मल करने के बाद गौर से सुनेंगे कि जब आपको
दोबारा से 5 तालियां दोबारा सुनाई दें इको की फॉर्म के अंदर। तो जब कंप्लीट जो है आप 10 क्लैप सुन लें, 10 तालियों की आवाज़ आपको सुनाई दे, तो आपने स्टॉप वॉच को उसी वक्त बंद कर देना है। नो फाइंड द टाइम फॉर 10 क्लैप्स, आपने एवरेज टाइम निकालना है 10 तालियों के लिए कितना आपको जो है वो टाइम लगा उसको दोबारा सुनने के लिए। After calculating the time interval t between claps and the using the formula s equal to vt, we calculate the speed of sound। अब टाइम फाइंड करने के बाद हम फार्मूला लगाएंगे s इक्वल टू वी टी। हमने स्पीड ऑफ साउंड फाइंड करनी है जो कि v की होगी और v इक्वल टू आ जाएगा s ओवर t। तो इस फार्मूले की मदद से डिस्टेंस आपको पता होगा, टाइम ट्रैवल आपको पता होगा, तो आप जो है फिर फार्मूला लगाकर स्पीड ऑफ साउंड फाइंड कर सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट को फिर एक दफ़ा आपको समझा देता हूँ। हमने स्पीड ऑफ साउंड मेजर करनी है विद द हेल्प ऑफ इको। इसके लिए आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है, जो ऑपरेटर्स चाहिए, इसमें आपको एक मेजरिंग टेप, एक स्टॉप वॉच और एक दीवार जो कि फ्लैट हो, रिजिड हो, ताकि उससे अच्छे तरीके से जो है रिफ्लेक्शन हो सके। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट स्टेप है, आपने डिस्टेंस मेजर करना है अपना और दीवार का। आपके दरमियान डिस्टेंस जो है 50 मीटर्स का हो। 50 मीटर का डिस्टेंस मेजर करने के बाद आपने एक ताली बजानी है या आप आवाज़ लगा सकते हैं, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि आप जिस रिफ्लेक्शन जो है, जो इको क्रिएट हो रही है, वो एक ही दीवार से हो रही है या उसी दीवार से हो रही है जिसको आपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया है। इसके बाद आपने जो 50 मीटर डिस्टेंस दीवार है, उसके बाद जो है आपने टाइम नोट करना है। आप उस टाइम को एक्सपेरिमेंट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। फिर आप लगातार 5 तालियां बजाएंगे। जैसे ही आप पहली ताली बजाएंगे तो स्टॉप वॉच को ऑन कर देंगे, टाइम शुरू हो जाएगा। और जब आप रिफ्लेक्शन के बाद आखिरी ताली यानी कि 10वीं 5 आपने बजाई, उसकी आवाज़ गई दीवार के साथ टकराई और टकरा कर जब वापस आप तक पहुंची, तो आपने लास्ट 10th क्लैप सुननी है, 10वीं ताली सुननी है। 5 तो वो जो आपने बनाई, 5 जो इको के बाद आप तक या रिफ्लेक्शन के बाद आप तक आई, तो आपने स्टॉप वॉच को रोक देना है। फिर आप एवरेज टाइम टी निकालेंगे। टाइम टी निकालने के बाद आप फार्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू वी इंटू टी। वहाँ से जो है आपको स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से इको की मदद से हम स्पीड ऑफ साउंड जो है फाइंड कर सकते हैं। ये डू यू नो एक आपको साथ दिया हुआ है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड इन 1738 बाय मेंबर्स ऑफ फ्रेंच एकेडमी। फ्रेंच एकेडमी के मेंबर्स ने सबसे पहले जो है स्पीड ऑफ साउंड एक्यूरेटली जो मेजर की थी वो 1738 के अंदर की थी। 2 cannons were set up on 2 hills approximately 29 किलोमीटर। 2 कैनन्स, ये तोपें जो होती हैं, इनको एक दूसरे से तकरीबन 38 किलोमीटर दूर एक 2 पहाड़ियों पर रखा गया। बाय मेजरिंग द टाइम इन इंटरवल बिटवीन द फ्लैश ऑफ कैनन एंड द होम द स्पीड ऑफ साउंड वाज कैलकुलेटेड। आपने देखा होगा कि जब दूर कहीं आतिशबाजी हो रही है तो आपको लाइट पहले चमकती हुई नज़र आती है और उसके बाद जो है फिर उसके पटाखे चलने की या बम की जो आवाज़ आती है फटने की, उसकी जो आप फ्लैशनिंग देखते हैं, या रात को लाइटनिंग जो आपके पास होती है, जब बादल आते हैं तो आप देखते हैं कि पहले जो है लाइटनिंग होती है, बिजली कड़कती है, फिर उसके बाद बादल गरजने की आवाज़ आती है। क्योंकि रोशनी की रफ़्तार आवाज़ की रफ़्तार से ज़्यादा है, तो इसलिए फिर उसका जो फ्लैश का है, जब गोले चलने का फ्लैश है और उसके बाद जब बूम की आवाज़ आएगी, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस को काउंट करके इन्होंने स्पीड ऑफ साउंड जो है वो काउंट की थी। 2 cannons were fired alternatively to minimize error due to wind and to delay reaction in the ऑब्जर्वर्स। कहता है कि 2 कैनन्स इसलिए यूज़ की गई ताकि अगर कोई गलती हो या कताई हो, उनको अल्टीमेटली एक दूसरे के बाद चलाया गया ताकि कम से कम जो है आपको उसमें के अंदर जो है गलती मिले या जो मिस्टेक है वो कम से कम हो। फ्रॉम देयर ऑब्जर्वेशन दे डिड्यूस दैट साउंड ट्रैवल एट 336 मीटर पर सेकेंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जो आवाज़ की रफ़्तार है 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 336 मीटर पर सेकंड है। तो इस एक्सपेरिमेंट में आपने डेट याद रखनी है कि 1738 में जो है फ्रेंच एकेडमी वालों ने जो है सबसे पहले उसके मेंबर ने फ्रेंच एकेडमी के स्पीड ऑफ साउंड फाइंड की थी और उनके नज़दीक जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर स्पीड ऑफ साउंड है वो 336 मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास
जो है एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको भी चलते चलते साथ देख लेते हैं। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग इज सीन 1.5 सेकेंड अर्लियर दैन द थंडर, कि बिजली की जो चमक है, वो कड़क है, वो बादल की गरज से 1.5 सेकेंड जल्दी जो है आपको सुनाई देती है। हाउ फार अवे द क्लाउड इन विच द फ्लैश हैज़ अकर्ड, तो वो जो बादल जिसके अंदर बिजली कड़की वो आपसे कितने ज़्यादा दूर हैं, ये आपने फाइंड करना है। गिवन टाइम जो है आपके पास 1.5 सेकेंड है। स्पीड ऑफ साउंड जो है 332 मीटर पर सेकेंड है। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एस इक्वल टू वी इंटू टी लगा देंगे। अब 1.5 इंटू 332 मीटर पर सेकेंड, तो कैलकुलेट करने के बाद 498 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग और जो बादल की थंडरिंग है उसके दरमियान जो टाइम इंटरवल है 1.5, यानी कि 1.5 सेकेंड लगेंगे जहाँ पर बादल हैं वहाँ से आप तक उसकी आवाज़ पहुँचने में। तो आपने जो है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, कितना है। स्पीड ऑफ साउंड जो है 332 मीटर पर सेकेंड दी हुई है, तो फार्मूला लगाएंगे एस इक्वल टू वी इंटू टी। वी की वैल्यू आपके पास जो है 332 मीटर पर सेकेंड, टी 1.5 सेकेंड, तो डिस्टेंस जो होगा 498 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जो टॉपिक आ रहा है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन से मुराद है कि जो शोर की आलूदगी, आपने 7th-8th में भी नॉइज़ पोल्यूशन के रिलेटेड टॉपिक पढ़े होंगे, तो यहाँ पर भी उसी से मिलता जुलता है और एक दो टर्म जो है एडवांस इसमें आएंगी। नॉइज़ पोल्यूशन से क्या मुराद है कि ऐसी नाखुशगवार आवाज़ें जो सुनने के जो कान में सुने तो आपको पेन फील हो या नाखुशगवार जो है महसूस हो, ऐसी आवाज़ों को नॉइज़ पोल्यूशन कह देते हैं। अब हम इसको देख लेते हैं। We enjoy the programs on radio or television by hearing sound of different qualities. In musical program, we hear sound produced by musical instruments such as the flute, हारमोनियम, वायलिन, ड्रम। हम टीवी प्रोग्राम के ऊपर, रेडियो के ऊपर जो प्रोग्राम देखते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें सुनाई देते हैं। म्यूज़िकल प्रोग्राम के अंदर जो है हम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कि बांसुरी है आपकी, ड्रम है, हारमोनियम वगैरह है, इनकी आवाज़ें सुनते हैं। साउंड ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज़ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स, इन इंस्ट्रूमेंट की जो आवाज़ें हैं हमारे कानों के ऊपर खुशगवार असर छोड़ती हैं। यहाँ से आप आगे नेक्स्ट अंडरलाइन करेंगे। ये जो लास्ट लाइन है यहाँ से आप अंडरलाइन करना शुरू करेंगे। जो 3 या 4 लाइनें पहली हैं इसको जस्ट आपने रीड आउट ही करना है। सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। यहाँ पर म्यूज़िकल साउंड की डेफिनेशन आपके पास आएगी, जो लास्ट लाइन हमने देखी, सच साउंड विच आर प्लेजेंट टू आवर ईयर आर कॉल्ड म्यूज़िकल साउंड। वो आवाज़ें जो हमारे कानों को खुशगवार महसूस हों या जो हमारे कानों के लिए खुशगवार हों, उनको हम म्यूज़िकल साउंड कहते हैं। However, some sound produce unpleasant effect on our ears, such as sound of machinery, the slamming of door, sounds of traffic in big cities. इसके बरक्स कुछ आवाज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे कानों को नाखुशगवार महसूस होती हैं, जैसे अगर कोई हैवी मशीनरी चल रही है, दरवाजे का जब बंद होता है तो उसकी आवाज़ आती है, ट्रैफिक की आवाज़ बड़े शहरों के अंदर, ऐसी आवाज़ें जो हैं हमारे कानों के ऊपर बुरा इफ़ेक्ट करती हैं और नाखुशगवार महसूस होती हैं। सच साउंड्स विच हैज़, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे ये 4th लाइन से, साउंड विच हैज़ जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर्स इज़ कॉल्ड नॉइस। ऐसी आवाज़ जो कि दर्दनाक या नाखुशगवार इफ़ेक्ट हमारे कानों के ऊपर डालती हैं, इसको हम नॉइज़ कहते हैं। वो आवाज़ जो हमारे कानों के ऊपर बुरा या फिर नाखुशगवार असर रखे या असर डाले, उस आवाज़ को हम नॉइज़ कहते हैं। नॉइज़ कॉरेस्पॉन्ड टू इरेगुलर एंड सडन वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय सम साउंड्स। नॉइज़ जो है किस वजह से पैदा होता है, जब कोई बॉडी इरेगुलर तरीके के अंदर या अचानक से वाइब्रेशन करके आवाज़ पैदा करे। शोर तब पैदा होता है जब कई जिस्म जो हैं वो इरेगुलर मैनर के अंदर वाइब्रेट करें या फिर जो है वो उनकी वाइब्रेशन सडन हो। यहाँ से आगे नॉइज़ पोल्यूशन के जो हैं इसके आप कह लें कि हैज़र्ड्स कह लें नॉइज़ पोल्यूशन के, या डीमेरिट्स कह लें या डेंजर्स कह लें, इसको आप जो नाम देना चाहें दे सकते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन हैज़ बिकम अ मेजर इशू ऑफ कंसर्न इन बिग सिटीज़। बड़े शहरों के अंदर जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन जो है एक बड़ा अहम मसला बन चुका है। नॉइज़ इज़ एन अनडिज़ायरेबल साउंड दैट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ ऑफ ह्यूमन एंड अदर स्पीशी। शोर जो है
ये ना खुशगवार या ना चाहने वाली आवाज़ होती है जो कि इंसानों पर और दूसरे जानदारों पर बुरा असर डालती है। ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट एंड हैवी मशीनरी आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। ट्रांसपोर्टेशन जो है आपकी, जैसे बसें, गाड़ियाँ, ट्रेन है। इसके बाद जो हैवी मशीनरी फैक्ट्रियों के अंदर यूज़ होती है, जैसे घरों में भी अगर आप देखें तो जनरेटर अगर कुछ लोगों के घरों में है तो जब वो चलाते हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा शोर क्रिएट होता है। तो मेन जो काजेज़ हैं वो ट्रांसपोर्टेशन है और हैवी मशीनरी यूज है इन बिग सिटीज़। फॉर एग्जांपल नॉइज़ ऑफ मशीनरी इन इंडस्ट्रियल एरियाज, लाउड व्हीकल्स, हॉर्न्स, हूटर्स एंड अलार्म्स। मिसाल के तौर पर हैवी मशीनरी की आवाज़ जो बड़ी सनती एरिया के अंदर ऊंची आवाज़ में जो बसें हैं, गाड़ियाँ जिनकी आवाज़ ज़्यादा होती है, या उनके हॉर्न्स की आवाज़, हूटर्स, अलार्म वगैरह, ये सब कुछ जो है नॉइज़ पोल्यूशन की काजेज़ बनती हैं। Noise has negative effect on human health as it cause conditions such as, यहाँ से आप अंडरलाइन करेंगे noise has negative effect, फिर शोर है इसके बुरे असरात होते हैं इंसानी सेहत के ऊपर, as it can cause conditions such as hearing loss, इसकी वजह से इंसान जो है वो समाज से महरूम हो जाता है। hearing loss का मतलब सुनाई ना देना, समाज से महरूम हो जाना। स्लीप डिस्टर्बेंस, आपकी नींद के अंदर जो है वो डिस्टर्बेंस आ जाती है, इंसान ठीक तरीके से सो नहीं पाता। एग्रेशन, इंसान गुस्सा आ जाता है, हर टाइम गुस्से में रहता है। हाइपर टेंशन हो जाती है, हाई स्ट्रेस लेवल। तो ये कुछ नॉइज़ पोल्यूशन के बैड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि इंसानी सेहत के ऊपर होते हैं। इंसान की नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसको जो है गुस्से में रहता है, हाइपर टेंशन की, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं या कुछ असरात हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से होते हैं। नॉइज़ कैन आल्सो काज एक्सीडेंट बाय इंटरफेयरिंग विद द कम्युनिकेशन एंड वार्निंग सिग्नल्स। शोर की वजह से कुछ हादसा भी हो जाते हैं, क्योंकि शोर के अंदर ज़्यादा शोर हो तो आगे वाली गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनाई नहीं देती उस ड्राइवर को, जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं और इसी तरीके से काफ़ी बड़े हादसा हो सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, ये चीज़ भी आपने अंडरलाइन करनी है जो आगे आ रही है। अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स। यहाँ पर आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं, ऑन व्हाट फैक्टर सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ इज़ डिपेंड। तो यहाँ से उसका आंसर आप लिखेंगे, अ सेफ लेवल ऑफ नॉइज़ डिपेंड ऑन 2 फैक्टर्स, कि जो शोर का एक सेफ लेवल है कि जिस हद तक शोर रहे तो उसका नुकसान जो है कम होता है या वो नुकसानदेह नहीं होता। तो उसके 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। पहला है द लेवल या वॉल्यूम ऑफ नॉइज़ एंड द पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू द नॉइज़, कि नॉइज़ का वॉल्यूम कितना है, शिद्दत कितनी है, किस लेवल का शोर हो रहा है, और उसकी ड्यूरेशन, पीरियड क्या है कि कितनी देर तक शोर सुनाई दे रहा है। जैसे कि अगर आप कहीं से हल्का सा मशीनरी चल रही है, वहाँ से पास से गुजर जाते हैं तो इतना ज़्यादा आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि आप उसको 1-2 सेकंड में या 5-10 सेकंड में उधर से गुजर के उस एरिया से निकल गए। लेकिन अगर आप वहाँ पर ही रह रहे हैं, वहाँ पर ही काम कर रहे हैं, फिर आपके जो है वो सुनने के ऊपर या आपके कानों के ऊपर बुरे असरात उसके पड़ते हैं। द लेवल ऑफ नॉइज़ रिकमेंडेड इन मोस्ट कंट्री इज़ यूजुअली 85 to 90 डेसिबल ओवर एन 8 आवर वर्क डे, कि 8 घंटे तकरीबन वर्क डे के अंदर, जहाँ भारत के कह लें कि मंडे टू फ्राइडे 8 आवर जो बंदा काम कर रहा है उसके लिए नॉइज़ लेवल जो है 85 से 90 डेसिबल है। अगर ये नॉइज़ लेवल इससे ज़्यादा होगा तो इसके बुरे असरात उस इंसान के ऊपर या जो भी वहाँ पर काम कर रहे हैं पड़ेंगे। तो इसको अंडरलाइन करना है आपने, 85 to 90 डेसिबल 8 आवर जो है 1 डे के अंदर। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल बाय रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद environmental friendly machinery and equipments, putting sound reducing barrier or using hearing protection devices। नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के ये 3 सोर्सेज यहाँ पर लिखे हैं, या 3 तरीके आप कह लें। इसको भी आपने अच्छी तरीके से याद कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस टू एक्सेप्टेबल लेवल, ये जो शोर की आलूदी है इसको हम जो तस्लीम करदा या एक्सेप्टेबल लेवल में जो है इन तरीक़ों से ला सकते हैं। सबसे पहला क्या, रिप्लेसिंग द नॉइजी मशीनरी विद इन्वायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी, कि जो मशीनरी ज़्यादा शोर क्रिएट करती है, जैसे बड़े जनरेटर्स हैं उनको जो है हम घर में अगर जनरेटर पड़ा है उसको यूपीएस के साथ आप चेंज कर लें, उस दोनों का मकसद सिर्फ
बिजली क्रिएट करना है या बिजली का इस्तेमाल है, जब आपकी जो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो, तो आप जो है वहाँ पर जहाँ पर हैवी मशीनरी है या जनरेटर चल रहा है वहाँ पर आप जो है यूपीएस वगैरह इस्तेमाल करके उसको शोर को कम कर सकते हैं। और पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर, ऐसे बैरियर्स लगाएं जो कि साउंड को अब्जॉर्ब करें। सड़कों के ऊपर ऐसी शीट्स लगाई जाएं, दीवारों के ऊपर या बिल्डिंग्स के अंदर, जिसकी वजह से जो है आपको आवाज़ जो है या शोर जो है कम सुनाई दे। और यूजिंग हेयर प्रोटेक्शन डिवाइसेस, कानों को कवर करने वाली कुछ जैसे फेस मास्क वगैरह आजकल बहुत चल रहे हैं, ऐसे कानों के लिए भी जो है वो बने होते हैं जो कि आपको शोर की आलूदगी से बचाते हैं। तो इसके अंदर जो है बेसिक याद करने वाली स्टेप वाइज चीज़ें हैं, शॉर्ट क्वेश्चन ज़्यादा है। सबसे पहले अगर ऊपर वाली लाइन देखें म्यूज़िकल साउंड है, उसकी आपने डेफिनेशन करनी है। उसके बाद जो है फिफ्थ लाइन में नॉइज़ की डेफिनेशन है, फिर आपने इसको सारे को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। फिर नॉइज़ की वजह से जो कुछ जो है बीमारियां कह लें या कंडीशंस कह लें, हेयरिंग लॉस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, इनके नाम याद रखने हैं। फिर आपने सेव लेवल ऑफ साउंड जो है या नॉइज़ जो है वो याद रखना है। और फिर लास्ट के ऊपर जो से आप स्टेप जो हैं यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो बेटा ये था आज का हमारा लेक्चर, इसके अंदर हमने नॉइज़ पोल्यूशन और मेजरिंग स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड देखा। अगर इस टॉपिक में या इससे आगे वाले टॉपिक में कोई कन्फ्यूजन है तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।